दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, आपको सीरीज दे देगा और आपको पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में इसको सजाएं या लिखें, या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। दोस्तों इसको एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ऐसे करता है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सेट किया। आप जरा ध्यान दीजिए, ऊपर में 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, एक एक ज्यादा है। नीचे भी देखिए यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। अच्छा यहाँ पर 6 होगा, है ना, 6 और यहाँ पर 7, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो हमने अगला देखिए ये भिन्न है 3/4, इससे अगला भिन्न हमने कैसे प्राप्त किया, ऊपर भी 1 जोड़ दिया, नीचे भी 1 जोड़ दिया, तो 4/5 बन गया। फिर अगला भिन्न पाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 1 और इसमें 1 जोड़ दिया, अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दिया, तो अगला भिन्न। ऐसे करके हम अगला भिन्न प्राप्त करते गए और इस प्रकार हम 4 भिन्न लिखें और उसमें से हम आपको पूछेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर घटते क्रम में सजाएं या फिर बढ़ते क्रम में सजाएं, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे आप जरा चेक कर सकते हो कि भैया अंश और हर में कहीं ये जो भिन्न जो लिखा है सजाया है क्वेश्चन में जो दिया है, कहीं वो भिन्न पहले वाले भिन्न में और अंश और हर में कुछ जोड़ करके तो नहीं बनाया है, और जोड़ा है तो कितना जोड़ा है, इसको आप जरा चेक करोगे। अगर आप ऐसे कर जाते हो, पहचान जाते हो, तो वैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने जो बनाया है, ऊपर भी 1 जोड़ा है और नीचे भी 1 जोड़ा है, ऐसे कर करके बाकी 3 भिन्न को ऐसे ही वो प्राप्त किया है। ऊपर 1 जोड़ दिया अंश में और हर में 1 जोड़ दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 वो ऐड करके वो भिन्न को प्राप्त किया है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे, जब आप पहचान जाओगे, तो आप आंख बंद करके सबसे लास्ट वाला को आप बड़ा मान सकते हो, मतलब ऐसे ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आप ऐसे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। हमने आप देखिए यहाँ पर हम इसको ये सबसे छोटा फिर बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया, ऐसे होता है। तो आप जरा ध्यान देना, अगर ऊपर 1 जोड़ा नीचे 1 जोड़ा और दोनों अगर बराबर हो गया, यहाँ पर 1 और 1 दोनों बराबर है ना, ऊपर और नीचे बराबर अगर जोड़ेगा तो उस केस में सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए अंश में a जोड़ा है और हर में b जोड़ा है, और अगर a और b दोनों बराबर हो गया, तब उस केस में सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। तो आप पहचान जाओगे कि सबसे बड़ा है, तो आप ऐसे ग्रेटर देन साइन दोगे, उसके बाद सबको आप ऐसे ही साइन दे देना। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, अभी ले लेंगे 2/5, 2/5। अभी हम इसमें जोड़ देंगे 2, तो ऊपर भी 2 जोड़ेंगे, नीचे भी 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। आप देखो 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9 और 11। इस प्रकार से हमने कितना भिन्न प्राप्त किया, 4 भिन्न प्राप्त किया, है ना। ऊपर भी 2 जोड़ा है, नीचे भी 2 जोड़ा है, a और b दोनों बराबर है, यहाँ पर भी a और b दोनों बराबर है। जब a और b दोनों बराबर रहेगा, इसका मतलब अंश में आप जितना जोड़िएगा हर में भी अगर उतना ही जोड़िएगा, दोनों को बराबर जोड़िएगा, तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। ऐसे आप सुसज्जित कर सकते हो, मतलब बढ़ते क्रम में ऐसे होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। अगर अंश और हर में दोनों ऊपर नीचे बराबर जोड़ेगा, तो सबसे लास्ट वाला जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे पहला वाला भिन्न होगा वो सबसे छोटा होगा, है ना। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। अगर अभी ऐसा उदाहरण देखेंगे, मान लीजिए ऊपर बड़ा ज्यादा जोड़ देंगे अंश में और हर में कम जोड़ देंगे, इसका मतलब a ग्रेटर देन b होगा, है ना। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, जब हम ऊपर ज्यादा जोड़ेंगे और नीचे कम जोड़ेंगे, मतलब a और b, ऊपर a जोड़ेंगे नीचे b जोड़ेंगे, लेकिन a बड़ा होगा b से। उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए 1/8 है, पहला वाला भिन्न 1/8 है, और अगर अभी हम ऊपर जोड़ देंगे 3 और नीचे जोड़ देंगे 1, ऊपर ज्यादा और नीचे कम, इसका मतलब देखिए 3 ग्रेटर देन 1 है, ऊपर ज्यादा और नीचे कम, ध्यान दीजिएगा। तो अगला भिन्न पाने के लिए हम कितना जोड़ देंगे, 1 में 3, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे 9। यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और नीचे हो जाएगा 10। अगला भिन्न पाने के लिए इसमें हम जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 11।
ऐसे में तो और ज्यादा क्लियर है कि सबसे लास्ट वाला ही सबसे बड़ा होगा। आपको क्लियर दिख रहा है 1/8 और 10/11 में कौन बड़ा होगा? 10/11 सबसे बड़ा होगा। तो इस केस में भी जब ऊपर आप ज्यादा जोड़िएगा और नीचे कम जोड़िएगा, मतलब अंश में ज्यादा और हर में कम, A ग्रेटर देन B, इस केस में आंख बंद करके आप सबसे लास्ट वाला को आप बड़ा लिख दीजिएगा। ऐसे दो चीज आपको बताएं, ऊपर नीचे अगर बराबर जोड़िएगा तो भी सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, अगर ऊपर ज्यादा जोड़ दीजिएगा नीचे कम जोड़ दीजिएगा तो तब भी सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। दो चीज बताएं आपको। अब जो तीसरा चीज हम बताने जा रहे हैं, अभी हम ऐसा जोड़ेंगे ना, ऊपर कम जोड़ेंगे और नीचे भी ज्यादा जोड़ देंगे, इसका मतलब A लेस देन B होगा। ये बहुत ही मजेदार केस है, स्पेशल केस है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देने का बात है। बाकी दो तो अभी जो हम बताएं वो सबसे आसान है। ऊपर नीचे अगर बराबर जोड़िएगा तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, अगर ऊपर ज्यादा जोड़िएगा नीचे कम जोड़िएगा तो भी सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर ऊपर कम जोड़िएगा और नीचे ज्यादा जोड़ दीजिएगा तो उस केस में आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने का बात है। आइए आपको हम बताते हैं क्या ध्यान देने का बात है ना। अभी हम ऊपर A जोड़ेंगे और नीचे B जोड़ देंगे अंश और हर में, और A लेस देन होगा B, मतलब A छोटा होगा और B बड़ा होगा। तो अभी देखिए, अभी उदाहरण हम लेते हैं। पहला भिन्न है 2/7, मान लीजिए पहला भिन्न है 2/7, और अभी हम इसमें जोड़ेंगे ऊपर 2 और नीचे जोड़ देंगे 8। ऊपर जोड़ देंगे 2 और नीचे जोड़ देंगे 8, है ना। ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, मतलब 2 लेस देन 8 है। ऊपर कम जोड़ेंगे और नीचे ज्यादा जोड़ देंगे तो अगला भिन्न क्या बन जाएगा? 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 15। यहाँ पर 4 में 2 जोड़िएगा हो जाएगा 6, 15 में 8 जोड़िएगा हो जाएगा 8 5 13 23, 2 जोड़िएगा 8 हो जाएगा 23 में, अब 8 जोड़िएगा हो जाएगा 31। अगर एक और आप भिन्न बनाएंगे तो इसमें 2 जोड़िएगा हो जाएगा 10 और इसमें 8 जोड़िएगा हो जाएगा 39। ऐसा 5 भिन्न बनाए हैं, 1 2 3 4 5। आप देख लीजिए 2 4 6 8 10, अंश में कितना जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, और नीचे 15 में 8 7, 7 में 8 जोड़े 15, 15 में 8 जोड़े 23, 23 में 8 जोड़े 31, 31 में 8 जोड़ दिए 39 हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, आप ऊपर क्या जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, और नीचे क्या जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं। इस प्रकार से एक भिन्न बन गया ये 2/8, ऊपर जोड़े 2 नीचे जोड़े 8, इस प्रकार से 2/8 एक भिन्न बन गया, मतलब 1/4 बन गया। ये इसका मान हो गया 1/4। अब आप इसको क्या कीजिएगा ना, तुलना कीजिएगा किसके साथ? पहले भिन्न के साथ तुलना कीजिएगा। हम क्या बोले, जो आप ऊपर नीचे जोड़िएगा उससे जो भिन्न बनेगा, मतलब 2/8 एक भिन्न है। इस भिन्न को आप इस प्रश्न में जो दिया है उस पहले वाले भिन्न के साथ आप तुलना कीजिएगा। अगर तुलना करने पर ये वाला भिन्न, पहला वाला भिन्न बड़ा हो जाता है तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर तुलना करने पर ये छोटा हो जाता है तो सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होगा। उम्मीद करता है समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए तुलना कीजिए, 2/7 बड़ा है या छोटा है इससे। अगर बड़ा है तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा, अगर ये छोटा निकल गया तो सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा। तो 2/7 बड़ा है 2/8 से, है ना। 2/7 बड़ा है इससे, तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। ऐसे आप इसको ऐसे सुसज्जित कर सकते हो, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही होगा, है ना। अगर ये छोटा हो जाता तो सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होता, तब हम साइन ऐसे दे देते हैं, ऐसे। चलिए एक उदाहरण लेकर के दिखाते हैं आपको, है ना। ये था, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी हम लेंगे मान लीजिए अभी हम ले लिए 1/4 पहला, है ना। अभी देखिए हम ऊपर जोड़ देंगे 1 और नीचे जोड़ देंगे 3। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या जोड़ रहे हैं? ऊपर 1 और नीचे 3। तो अगला क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 और ये नीचे बन जाएगा 7, 3 और ये 7 और 3 10, 4 10 और 3 13, 4 भिन्न। हम ऊपर क्या जोड़े देख लीजिए, 1 2 3 4, ऊपर हम 1 जोड़ते गए और नीचे 4 3 7 3 10 और 3 13। नीचे क्या जोड़े? 3 जोड़े। ऊपर जोड़े 1 और नीचे जोड़े 3।
ऊपर कम और नीचे ज्यादा। इस प्रकार से हमको एक भिन्न प्राप्त हुआ 1/3। इस 1/3 को हम पहले वाले भिन्न के साथ तुलना करेंगे। अगर तुलना करने पर ये छोटा हो गया तो सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा, अगर तुलना करने पर ये बड़ा हो जाता तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा। तो आप जरा ध्यान दो 1/3 छोटा है या बड़ा है 1/3 से, तो 1/4 जो है छोटा हो गया 1/3 से। अगर ये छोटा हो गया तो सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होगा, मतलब ऐसे ऐसे देंगे साइन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप जब भी ऐसा सवाल देखिएगा एग्जाम में, सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कहीं अंश और हर में ऊपर नीचे कुछ जोड़ करके तो नहीं बनाया है अगला वाला भिन्न को। अगर ऐसा रहेगा तो आप आंख बंद करके तुरंत आप इसके आंसर पता कर सकते हैं ना, आपको दशमलव में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए और जुड़िए हमारे चैनल के साथ और शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।